नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के लिए आकलन परीक्षा में 101% कैसे सफलता लाएं इसके लिए। तो आपको हम बताते चले दोस्तों, आकलन परीक्षा में चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 के शिक्षक हो, आपके लिए रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति क्षमता परीक्षण जो है, यह आपके लिए रामबाण काम करेगा। यदि आप इसको यहाँ पर पूरे अच्छे तरह से देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो आपको 20 में 20 नंबर और 25 में 25 नंबर आने को है। तो आपको हम बता दें, हमारी यूट्यूब टीम की तरफ से आप सभी के लिए यदि केवल रीजनिंग का नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो 50 रुपए में आपको रीजनिंग का सारा नोट्स दिया जा रहा है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है, जो आप लेकर के यहाँ पर जुड़ सकते हैं और साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। सारे झारखंड में जितने भी रीजनिंग आए हुए हैं, तो आप सभी जल्दी करेंगे और जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि 25 में 25 और 20 में 20 लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन हमारी टीम ने इस तरह से यहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ तैयार किया है कि आप उसको यदि एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 50 रुपए में, तो आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी आकलन परीक्षा के पूरी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मेगा ऑफर प्लान चलाया जा रहा है, जो 501 रुपए वाला अब आपको 351 रुपए में मिलेगा और सिर्फ 50 लोगों के लिए यह सुविधा चल रही है। तो आप जितना जल्द करेंगे जरूर जुड़ जाएंगे, पैसे का मुंह नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आकलन परीक्षा आपको जरूर पास करना है। फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस को लेकर के। तो यहाँ पर डेली आपको रीजनिंग की इंपॉर्टेंट क्लास करवाई जा रही है, जो अब तक यहाँ पर झारखंड में जितने सारे एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम के प्रश्न पत्र को लेकर के हम आपको आ रहे हैं, जो जेएसएससी की तरफ से अब तक कंडक्ट किया जा रहा है। तो आप सभी देखिए रीजनिंग के लिए यहाँ पर जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग आपका बहुत अधिक मायने रखता है आकलन परीक्षा में पास करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर 1 to 5 के लिए 20 नंबर का रीजनिंग अभी सिलेबस दिया गया और 6 to 8 के लिए 25 में 25। तो 20 में 20 और 25 में 25 लाने के लिए डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस में आप डेली सुबह 6 AM में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यदि आप रीजनिंग के अंतर्गत तैयारी करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर अगर सारे नोट्स और पीडीएफ आपको रीजनिंग का चाहिए, तो हमारी यूट्यूब टीम की तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है। कितने रुपए में? सारे नोट्स और पीडीएफ आपको, और वीडियो, नोट्स पीडीएफ और वीडियो तीनों, यानी नोट्स भी मिल रहा है बना करके, पीडीएफ और वीडियो, ये तीनों आप लेकर के यहाँ पर परचेज कर सकते हैं ओनली 50 रुपीज में। तो आज ही आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप ले सकते हैं रीजनिंग के सारे नोट्स और वीडियो। ठीक है। चलिए देखिए क्या आया हुआ था प्रश्न। प्रश्न आया हुआ है, के ने एल से कहा, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल के से किस तरह संबंधित है? ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। एल के की नातिन है, एल के की पुत्री है, एल के का दामाद है, या एल के का माता है। हमें लगता है कि बहुत से शिक्षक बंधु लोग इसका जवाब दे चुके होंगे, और इस तरह का एक प्रश्न रक्त संबंध से आपको आना है, आएगा ही आएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हमको बता दें क्या इसका आंसर होने वाला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले के ने एल से कहा है। ठीक है। यहाँ से बनाते हैं, के है ना, ये एल से कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुम, एल जो है वो तुम मेरे पति, ठीक है, मेरे पति ना, तो के पति यानी ये पति हो गए, पति के दामाद की बेटी हो, पति का दामाद। ठीक है। मेरे पति ना का दामाद, पति का दामाद यानी कौन हो गए? उनकी लड़की हो गई। ठीक है। कौन हो गई? पति का दामाद, यानी के की कौन हो गए? पति का दामाद। ठीक है। पति का दामाद, तो पति यानी उसके ऑलरेडी पति हो गए, और उनका दामाद यानी लड़की का पति हो गया। ठीक है। उनके लड़की का पति है। अब उनकी पुत्री, देखिए क्या कर रहा है कि उनकी पुत्री है एल, उनकी पुत्री है एल, तो के कौन हो गई? तो के यहाँ पर देखिए पुत्री यानी लड़की की पुत्री कौन होती है? लड़की की पुत्री जो है उनकी माँ को कौन लगेगी थी? ये नातिन हो गई। कौन हो गई? नतनी हम लोग कहते हैं, नतनी कहते हैं, यानी एल जो है के की कौन हो जाएगी? नातिन हो जाएगी। एल के की कौन हो जाएगी? नातिन हो जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से निकल रहा है कि एल जो है के की नातिन है। तो इस तरह से आप रक्त संबंध को देखिए अपने ऊपर देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है। के ने एल से कहा तुम मेरे पति। ठीक है। तो के का पति कौन हो गया? तो पति हो गए। के दामाद, तो दामाद कौन होते हैं? तो लड़की का पति, लड़की का जो पति हो गए वो आपका क्या है? के का क्या हो गया? दामाद। अब उसकी बेटी, तो लड़की का बेटी क्या कहलाती है बताइए? नातिन कहलाएगी। तो नातिन किसका? के का। तो ये एल है, ये लड़की का लड़की है एल, तो
एल और के नातिन का संबंध है, यानी एल जो है वो के की नातिन हुई। ठीक है, चलिए आप लोग भी सही जवाब दिए होंगे। तो रक्त संबंध को जरूर देख लीजिएगा और यहाँ से सारे नोट्स परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि सारा का नोट्स बनाया हुआ है और ये जेएसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है कि मेरे पति का दामाद, यानी बेटी का पति हो गए और उनकी पुत्री है वो, तो बेटी की पुत्री कौन हो गई? नतनी हो गई, नातिन, बेटी की पुत्री नातिन हो गए। तो ये एल न है, ये एल है कि पुत्री एल, और ये के, तो एल और के में क्या संबंध है? तो एल नातिन है किसका? के की। ठीक है, तो एल के की नातिन है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपको बहुत ही बारीकी से बनाइएगा ना, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न देखिए रीजनिंग में आते हैं, और यहाँ से आपको हम बता दे रहे हैं, अगर हमारे साथ आप नोट्स सारे परचेज कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सारे देख लेते हैं, तो आपको यहाँ 20 में 20 और 25 से 25 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप 50 रुपीज़ परचेज करके इसका, यदि केवल नोट्स चाहिए, हमसे जुड़ना नहीं चाहते, केवल नोट्स लेके आप पढ़ना चाहते हैं, तो 50 रुपीज़ आप परचेज करके खरीद सकते हैं आज से। ठीक है, ए बी से बड़ा है, क्या है? ए बी से बड़ा है और जी ए से बड़ा है, सी बी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? फॉरेस्ट गार्ड वनरक्षी में आया हुआ था। देखिए क्या प्रश्न आया है। ठीक है, और इससे भी लोग वनरक्षी में गए, तो आपका तो उससे छोटा है, इसलिए आपको यहाँ पर इससे भी हल्के प्रश्न आएंगे ना, लेकिन सारे प्रश्नों को आपको कवर अप कर लेना है। देखिए क्या कह रहा है, फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों को बनाने के लिए कि ए बी से बड़ा है, तो चलिए बनाते हैं। ए अभी जैसे जैसे कहेगा, जैसे ए बी से बड़ा है, एक पूर्ण विराम पड़ गया ना, तो यहाँ पर जो है एक बार आपको हल कर लेना है। ठीक है, तो ए बी से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? अगर हम देखेंगे तो ए बी से बड़ा है, यानी बी से ऊपर गया। ठीक है, तो ए बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया। अब देखिए अगला क्या कहता है, अगला आपको कहता है जी ए से बड़ा है। जी जो है किससे बड़ा है? ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा मतलब ऊपर जाएगा, तो ए से बड़ा कौन है? जी जो है ए से बड़ा है, तो जी ऊपर सबसे चला गया। ठीक है, और चलिए अगला देखिए क्या कहता है। अगला कहता है आपको, अगला कहता है कि सी बी से छोटा है। देखिए अगला टर्म कह रहा है कि सी जो है बी से छोटा है, तो बी से छोटा यानी नीचे आएगा कौन है छोटा? बी से सी, सी बी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई शिक्षक बंधु बताइए ना। तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है? जी है, इसका राइट आंसर जी होगा, और ये किस में दिया गया है? सी ऑप्शन में है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए प्रश्न को देख के भड़किएगा नहीं, बस काम कीजिएगा ना, तो नंबर पर नंबर गांजते जाइएगा। अबरी तो ऐसा नंबर आप लोग गांजिएगा ना, सिर्फ जुड़ करके पढ़िए ना, ऐसा नंबर गजाने वाला है कि मत पूछिएगा। सब पास, सब पास, बस खाली जुड़ने की जरूरी है। तो आप लोग जो 50, 100, 200, देखिए अभी तो मेगा ऑफर आपको हम चला दिए हैं। मेगा ऑफर में क्या है, 15 तारीख तक आपको जो है 500 वाला कोर्स कितना में मिल रहा है बताइए? 351 में, और 351 में कहाँ का मिल रहा है बताइए? तो आपको पर्यावरण यानी क्लास 6 से लेकर के 8 तक के विज्ञान का पूरा नोट्स पीडीएफ मिल रहा है। ठीक है, फिर 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान का पूरा इतिहास और भूगोल और राजनीति शास्त्र, ये सभी पर्यावरण में आते हैं। ये सभी का किताब का नोट मिल रहा है, जो कि आपको 101% भिड़ेगा। 1-2% मत कहिएगा, 101% मिलना ही मिलना है। वहीं से प्रैक्टिस सेट आप बना रहे हैं ना, वहां से कुछ नहीं भिड़ेगा। 5 को भिड़ जाएगा तो हमको बताइएगा ना, लेकिन ये नोट्स यदि आप लेकर पढ़िएगा ना, तो 100% आपको क्वेश्चन भिड़ना ही भिड़ना है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही जैक पूछेगा, इसमें कोई आपको दो मत नहीं रखना है। लेकिन आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चले कोई बात नहीं है, लेकिन आपको लास्ट तक नोट्स ले लीजिए, अपनी लाइफ को बना लीजिए आप। ठीक है, तो चलिए जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग जल्दी जल्दी करके, और यहाँ पर केवल अगर रीजनिंग लेना होगा तो 50 रुपए दे करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए ये भी आपका पूछा गया है सचिवालय में। बताइए किस में पूछा गया है? सचिवालय प्रश्न में, यानी झारखंड सचिवालय में आया हुआ है। बताइए कितना अच्छा प्रश्न है। आपको हम बार बार बता दिए, अगर जो हमसे यहाँ पर क्लासेज करके नोट्स पढ़ रहे हैं उनको ये सारा नोट्स दे दिया गया है। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर के बाएं, दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन होगा? ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को आप सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, जेड होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा? तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जब आप लिखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग लिखते हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए दाएं से 15वां अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम चलेंगे तो इधर से जब चलेंगे तो इसको कहेंगे बाएं से। एकदम याद रखिए, इधर से चलेंगे तो कहेंगे बाएं से,
और इधर से चलेंगे तो दाएं से, किधर से कहेंगे, दाएं से, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी वर्ड मतलब दाएं से, तो जो शुरू बार कहा जाता है ना, उधर से आपको आंसर को देखना पड़ता है। जो शुरू बार कहा गया ना, दाएं से कहा गया था, आपको इधर से लेटर को देखना। अगर बाएं से कहा जाता शुरू में तो इधर से कहा जाता, ठीक है। तो दाएं से 15वां अक्षर, ठीक है, के बाएं 10वां अक्षर कौन होगा? तो दाएं से 15वां अक्षर मान लीजिए आप यहां तक आए, अब फिर के बाएं, तो फिर किधर जाइएगा? बाएं इधर होगा आपका कि इधर होगा? तो देखिए आप इधर आ रहे हैं, यहां पर खड़ा होइएगा, तो आप अपने हाथ को देखिएगा, बाएं इधर होगा और दाएं इधर होगा, तो बाएं, फिर आगे बढ़ते जाना है। तो एक चीज याद रखिएगा, आपको हम ट्रिक भी बता दिए, क्या? अगर दाएं से बाएं पूछे, एकदम दिमाग रखिए, अपोजिट वाला, दाएं से बाएं पूछे या बाएं से दाएं पूछे, तो दोनों को जोड़ दीजिए ना, 15 और 10 कितना हो गया? 25वां अक्षर। कितना हो गया? 25वां अक्षर, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अब देखिएगा 25वां अक्षर किधर से देखिएगा बताइए? तो आपको देखना है, जो शुरू बार प्रश्न बोला गया है दाएं से देखना है, यानी इधर से देखना है। तो इधर से 25वां अक्षर कौन होगा? तो आप सीधे ABCD लिख दीजिए ना, ABCD लिख दिए ना। इधर से 25वां अक्षर, इधर से देखेंगे तो अंग्रेजी का 26वें अक्षर ना होता है, तो 25वां अक्षर कौन होगा? तो यहाँ पर ई 26वां होगा। अगर इधर से देखिएगा तो ए 26वां होगा ना। तो 25वां अक्षर कौन होगा? बी होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी है, बी होगा। ओके, चलिए अब आप लोग समझ में आ गया। और जिनको नहीं आया, देखिए यहाँ पर नोट्स हम बना दिए हैं, क्योंकि सभी कोई हमसे नोट्स परचेज कर रहे हैं, तो उनके लिए नोट्स तो बना हुआ होना चाहिए ना। तो नोट्स भी बना दिया गया है। देखिए क्या क्या है, ए से लेके जेड तक हम लिख दिए ना, लिख दिए यहाँ पर। अब इधर से चलेंगे तो क्या हम चल रहे हैं? बाएं से चल रहे हैं, ठीक है। इधर से चलेंगे तो बाएं से, और इधर से चलेंगे तो दाएं से चलना कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दाएं से आपको प्रश्न बोला है, दाएं से 15वां अक्षर। तो 15वां अक्षर हम कहाँ आए? एल के पास आए ना 15वां अक्षर। अब क्या कहा था, देखिए दाएं से 15वां अक्षर के बाएं, तो अब यहां पर आप आ गए, तो इसका यहां पर देखिएगा आपका बाएं किधर पड़ता है? इधर पड़ता है। दाएं किधर पड़ता है? इधर पड़ता है ना। तो आपको बाएं चलना है, इधर चलना है, इधर नहीं चलना है, ठीक है। कि बाएं 10वां अक्षर, तो 15 और यहाँ 10वां अक्षर बी के पास आ रहा था, 15 और 10 25, तो 25वां अक्षर। तो देखिए इतना आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ बाएं से दाएं, दाएं से बाएं कहता है, ठीक है। अगर अपोजिट है तो जोड़ दीजिए। अगर बोलता है कि दाएं से, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उधर से देखना है। जो पहला प्रश्न का स्टार्ट हो रहा था दाएं से स्टार्ट होता है, दाएं से 25वां अक्षर बी पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपको बनाना है, इतना लेट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। और ये परीक्षा जो हो रही है ना, समय का ही परीक्षा, और आप लोग सभी शिक्षक गण तेज हैं, सभी शिक्षक लोग जानते हैं, लेकिन कम समय में बनाना है। ये आपकी एक क्वालिटी होगी, और यही आपका परख होगा कि आप कितना जल्दी में काम करते हैं। समझ गए? चलिए अगला देखिएगा, 7, 12, 19, 28, आगे क्या आएगा? जल्दी कॉपी और पेन लेकर बैठिए मेरे शिक्षक बंधु, कॉपी और पेन लेकर के अब बताइए ना क्या कुछ इसका आंसर होने जा रहा है। तो हमें लगता है कि आप में से 10 का तो जवाब जरूर आ गया होगा, ठीक है। चलिए जवाब आ गया तो हमें जल्दी से लिख डालिए, कमेंट कर डालिए कि इसका आंसर यह होगा, ठीक है। कमेंट एकदम कीजिएगा। और जितने लोग देखिए देखते हैं ना, लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को सभी जगह पहुंच सके, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी शिक्षक बंधु देख सके। क्योंकि हमारा यूट्यूब ने उद्देश्य है, यूट्यूब का हमने उद्देश्य लिया है कि सभी सहायक अध्यापक पढ़ें और सभी सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करें, वो भी बहुत ही चीप रेट में। आपको हम सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी के अभी आपको जुड़ने की सिर्फ जरूरत है, और यहाँ से 101% सफलता आपको लाना ही लाना है, इसमें कोई शक की बात नहीं रखिएगा। आप लोग तो सभी को जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो 7 है, 12 है, 19 है, 28 है, क्या होगा? आ गया आंसर आपका, हमें लग रहा है आ गया होगा। तो देखिए 7 को हम लिख सकते हैं, बहुत तरह से इसको हम बना सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं। 7 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3, और देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3। 12 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3। 19 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3, और 28 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 3। देख रहे हैं बहुत सी समानता चल रही है। 2 का स्क्वायर कितने कीजिएगा तो कितना होगा? 4 प्लस 3, और ये कितना आएगा? 7। 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 प्लस 3, और ये कितना आएगा? 12। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 प्लस 3 कितना आएगा? 19। अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 28। आ रहा है ना, मिल रहा है समानता। तो बताइए अगला मैं क्या करूंगा इसके लिए? तो इसके लिए हम करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 3, जो हमारा सीरीज चल रहा है उसी के अनुसार काम करेंगे। तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 जब हम करेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा कितना? 36, और प्लस 3, तो 36 और 3 कितना होता है? 39 होता है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 39। 39 किस में है? डी में है। चलिए यही आंसर होगा। आप और भी तरीके से इसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही तरीका है। देखिए इसमें और एक आपका जो सिस्टम काम कर रहा होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा, अरे 7 और 5 कितना जोड़ रहा है? 12। अब 12 और 7 कितना जोड़ रहा है? 19।
अब 19 और 9 कितना जुड़ रहा है? 28। तो इस तरह से 5 जुड़ रहा है, फिर 7 जुड़ रहा है, फिर 9 जुड़ रहा है। तो अगला क्या जुड़ेगा? 11 जुड़ेगा ना। तो 28 और 11 कितना होगा? 39। तो अगर इस तरह से भी आपने बनाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये सोचने की जरूरी है कि आप किस तरह से इसको एक सीरीज में ला करके अगला को भर देते हैं, और उस सीरीज में समानता होगा। इसका मतलब कि आपने इसको पकड़ लिया प्रश्न को। तो जो सांख्यिकी प्रश्न होते हैं ना, यही दिमाग में ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर बनाया हुआ है, नोट्स वाले के लिए बनाया हुआ है। देखिए किस तरह से सॉल्व हमने कर दिया है। आप लोगों का देखिए हित का ख्याल हम बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना नहीं रख रहे हैं। तो अभी आपको मेगा ऑफर चल रहा है 50 लोगों के लिए, जिसमें अब जो है यहाँ पर पाँच आदमी का बचा हुआ। तो आज इसको पूरा कर दीजिएगा। आप लोग देखने के बाद आज इस 5 आदमी इसको जरूर फिल कर दीजिएगा। आपको मेगा ऑफर 351 में ही दे दिया गया है, तो आप आज जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है ना। धातु, चांदी, सोना कैसे दर्शाएंगे? देखिए वेन आरेख और वेन डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को, और ये बहुत ही आसान होता है। ये कोई भारी नहीं होता है, लेकिन जो नहीं बनाते हैं उनको भारी लगता है। देखिए आपको सबसे पहले दिया है कि धातु, चांदी और सोना को आपको दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए अगर इस तरह का आप देते हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों में कुछ न कुछ समानता है। ये यहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों में कुछ न कुछ समानता है। ठीक है, एक वेन आरेख का मतलब हो गया, और ये तीनों को ऐसे दर्शा रहे हैं, मतलब तीनों में कुछ न कुछ कॉमन रहता है, मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा अगर आप इस तरह से प्रश्न बना के इस तरह से करते हैं, मैंने कोई ऐसा चीज है जो इसके अंतर्गत ये दोनों आता है, और अगर इस तरह से हम वेन आरेख दे, इसका मतलब कि तीनों एक दूसरे के अंदर आता है ना। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है धातु, चांदी और सोना के लिए मेन वेन डायग्राम जो है, वेन आरेख कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? देखिए तो हम जानते हैं कि धातु के अंतर्गत यानी धातु के अंदर में कौन कौन आता है? धातु के अंतर्गत ही सोना और चांदी आते हैं। धातु के अंतर्गत ही सोना और चांदी आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं यहाँ पर देखिए धातु के अंतर्गत सोना और चांदी आते हैं। तो धातु हम एक बड़ा बना ली, ये धातु बना ली। ये क्या चीज है? आपका धातु है ना, ये धातु है। और धातु के अंदर ही आएगा कौन? आएगा सोना। धातु के अंदर ही कौन आएगा? सोना। धातु के अंदर ही कौन आएगा? देखिए धातु के अंदर ही कौन आएगा? सोना आएगा। ठीक है, ये सोना हो गया मेरा, धातु के अंदर ही सोना हो गया। और वो धातु में ही कहलाता है चांदी। धातु में ही चांदी भी होता है ना। तो ये धातु के अंतर्गत हम यहाँ पर क्या ले लिए? चांदी। तो देखिए एक धातु हुआ, ये पूरा धातु हो गया, ये सोना हो गया और ये चांदी हो गया। तो धातु के अंदर में सोना और चांदी दोनों आते हैं, इसलिए ये हो गया। ठीक है, तो इसका मेन डायग्राम जो होगा बी हो जाएगा। तो वेन डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, और जितना प्रश्न आएगा वो प्रीवियस ईयर तो हम आपको करवा ही रहे हैं कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, आपका रिजल्ट 101% हो। तो यहाँ पर सभी लोग जुड़ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है कि धातु के अंतर्गत ही, देखिए नोट्स बना दिया हमने कि धातु के अंतर्गत ही सोना और चांदी आता है। तो ये धातु हो गया, इसके अंतर्गत सोना है और ये चांदी है, दोनों सोना और चांदी है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ये प्रश्न आपके लिए आपका होमवर्क है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। तो आपने यदि लास्ट तक अंतिम तक वीडियो देखा है तो आप जरूर हमें जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हमें पर्सनली व्हाट्सअप नंबर अब से हमें यहाँ पर बताएंगे और हमें इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला स्वर अक्षर कौन आएगा? ये आपका आज का प्रश्न है और ये आपका होमवर्क है। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कीजिएगा कमेंट। यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। और आज आपको 5 लोगों को जोड़ने का टारगेट है। तो जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं, अगर आपके शिक्षक बंधु मित्र लोग हैं, तो आज 500 की जगह यूट्यूब ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि सभी शिक्षक पढ़े और सभी शिक्षक आकलन परीक्षा पास करके 2000 पेमेंट बढ़ाएं। तो 351 में दिया जा रहा है। तो जो भी जुड़ने के इच्छुक होंगे उनको जरूर कॉल करके बता दीजिएगा। और यदि केवल रीजनिंग का नोट्स लेना चाहते हैं तो केवल रीजनिंग का नोट्स 50 रुपये में आज से मिलना शुरू हो गया है, आप सभी खरीद सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।